doing something. टीवी पे बिल्कुल लड़ाई नहीं होती। I mean जाहिर है कि जब कर रहे होते हैं हाँ थोड़ी constructive, I think he doesn't creative agree थोड़ी with बहुत something, I होती don't है। agree with something, लेकिन ये होता है कि we don't mind नहीं करते अगर ये कुछ चीज़ criticize करे या if I criticize something, we have our points of view and then we see कि who's better, who's right. 9th नंबर पे जो गाना आया है वो आपको सुनवाते हैं। नंबर 9 पे आने वाला गाना है जिसके वोट्स हैं 2018 और गाने के बोल हैं तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए दोस्ती, दोस्ती वो हर जगह ऐसी दोस्ती। जब हमदम मिले सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले। हो कुछ देके जाती है, लेके जाती है हमेशा दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। आप दोनों की दोस्ती तो बहुत पक्की है, यानी दोनों एक दूसरे को मुसलसल डिफेंड कर रहे हैं, कोई जो है किसी को बुरा नहीं कह रहा। वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी नाइस एक्चुअली। कुछ कुट्टी हो गई है कि आप दोनों नज़र नहीं आ रहे? दोनों बिजी थे अपने प्रोफेशंस में। अब जो है मैं अपना एक नया एल्बम कर रहा हूँ, टाइटल उसका है डर। It's actually a brilliant album. तो ये पुराने एल्बम से इस एल्बम में क्या डिफरेंस है? ये कोई नया ट्रेंड है या वही स्टाइल वही है? आई थिंक स्टाइल तो वही है, मगर आई थिंक इट्स मैच्योर है, यू नो इट्स मोर मैच्योर। I think it's a superb album. I mean it's very good. देखिए मैंने उसमें नहीं गाया है, but when I listen अच्छी to बातें the बोलो songs, जल्दी नहीं, but the album is very good. It's a very good. आई थिंक आई वर्कड वेरी हार्ड। 2 साल मैंने काम किया इस एल्बम के ऊपर एंड आई थिंक आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड। शुरू में आप लोग किन कंपोजर्स के साथ काम करते थे? बड़ा आपने सुना था कि काफी टीम हुआ करती थी कोई? नहीं, हम लोग ज़्यादातर शुरू से हमने अपने गाने कंपोज किए एंड देन फॉर अ शॉर्ट टाइम वी वर्कड विद अनदर प्रोड्यूसर। लेकिन हमारा ये होता है कि हम अपने म्यूज़िक में वी वेरी आई थिंक पोजेसिव ऑफ आवर म्यूज़िक, तो हर चीज़ में वी आर वेरी पर्टिकुलर कि नहीं इस तरह होना है, इस तरह होना है। तो आज मतलब आपको अपने सारे गाने पसंद हैं बहुत ज़्यादा? आई थिंक ये होता है कि जब आप उस वक्त काम करें, बाद में आप सोचते हैं कि हाँ इसको मैं ये कर सकती थी या वो कर सकती थी, बट जिस वक्त आप एक प्रोजेक्ट लेके चलें, ज़ाहिर है कि अगर आप कर रहे हैं तो आपको खुद उस चीज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद अच्छा लगना चाहिए। तो आप लोगों ने अपने म्यूज़िक की कोई बाकायदा ट्रेनिंग ली? नहीं। फिर तो मैं कहती हूँ वाकई अप्रिशिएट करने वाली बात है कि इतने मकाम पे आप पहुँच गए हैं और आप लोगों को इस तरह यानी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी जिस तरह अक्सर लोगों को पड़ती है। इसको कहते हैं नेचुरल टैलेंट। नेचुरल टैलेंट जी डेफिनेटली। मॉडेस्टी। अब ये समझ आ रही है सारी बात। नाज़रीन, अब हम सुनते हैं नंबर 8 पे आने वाला गाना। इस गाने को वोट्स मिले हैं 2117 और गाने के बोल हैं धुंधली रात के दुखिया साए। जाने किस पाताल से आए।
आएगा उजाला, आएगी नूरानी उषा, दिल के गुंजे खिल जाएंगे, दिल के गुंजे खिल जाएंगे, प्रेमी प्रीतम मिल जाएंगे, प्रेमी प्रीतम मिल जाएंगे। नाजिया, आपने कराची सेंटर से एक म्यूज़िक प्रोग्राम किया था धनक के नाम से। जी, तो ये कंपेयरिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आई लव्ड इट। बहुत एंजॉय किया आप जी। उसमें खुद भी गाती थी जी, उसमें? बट उसके अंदर मैंने ये किया था कि इट वाज जो प्रोग्राम चल रहा था वो तो चल रहा था, बट उसका फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा बदला था, क्योंकि जो गेस्ट जिनको मैंने बुलाया था मैं चाहती थी कि उनका कोई, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई एथलीट को बुलाया तो मैं ये चाहती थी कि उनके और भी जो उनकी पर्सनालिटी वो भी दिखाएं। तो कुछ एथलीट से मैंने गाने गवाए, आई एम यू नो, और कुछ जैसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस थे तो उनसे कुछ और करवाया। उनके आई वांटेड टू फाइंड आउट कि, और हर प्रोग्राम में एक सोशल मैसेज था, वेदर इट वाज एंटी वायलेंस, एंटी ड्रग्स, यू नो, प्रो एजुकेशन, इस तरह की चीज़। नहीं, तो दैट्स वेरी, बल्कि हमने सुना था कि आप कुछ सोशल वर्क वगैरह भी कर रही हैं इस मामले में। नहीं, हम लोगों का आई थिंक एवरी पाकिस्तानी हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो एक डेवलपिंग मुल्क है। तो यहाँ पर इतने मसाइल हैं कि अगर आप सोचें तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर हर बंदा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जी, आगे हाँ। चले तो बहुत कुछ हो सकता नहीं, है। दैट्स रियली ट्रू। अगर आपको अब किसी प्रोग्राम में कंपेयरिंग के लिए बुलाया जाए तो आप आएंगी? डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम। यानी उसमें भी सोशल एंगल नहीं, हो? ये बात नहीं है कि जैसे कि म्यूज़िक का है, इट हैज़ टू अपील टू मी, यू नो, हर पर्सनालिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं हर प्रोग्राम पे, यू नो, वन कांट डू दैट। हाँ, नहीं, दैट्स ट्रू। अच्छा ज़हब, गाने के अलावा हमने आपको किसी और परफॉर्मिंग साइट पे नहीं देखा, परफॉर्मेंस की तरफ नहीं देखा है? और कैसी परफॉर्मेंस? जिस तरह आप देखना, ये कंपेयरिंग करती थी, या कोई टीवी पे आपको नहीं कभी कुछ और प्ले करने का, या कभी इस तरह कोई सोचा नहीं? क्यों? इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग में। हाँ, बिजनेस हाँ, साइड बिजनेस पे? में अब बिजनेसेस काफ़ी आदमी का टाइम उसके अंदर होता है, देना पड़ता है। तो उसके बाद यू नो जो वक्त रह जाता है उसके अंदर, यू नो, आई राइट म्यूजिक, दैट्स इट, बट नथिंग एल्स लाइक दैट। आई प्ले टेनिस, अच्छा, मैं बैकहैंड स्ट्रोक बहुत अच्छा है, वेरी गुड, एंड बट दैट्स अबाउट इट। स्पोर्ट्स में आई एम वेरी इनटू स्पोर्ट्स, एंड दैट्स अबाउट इट, बट एक्टिंग नो। आई एम श्योर ऑफर्स तो आई होंगी। हाँ, ऑफर्स आती रहती हैं। In fact, I'm good at acting. अच्छा, I can do my dramatic role. I can show you. I can right? see that right now. No, but I'm not really into acting. I think singing is where it stops. नाज़रीन,